ज्ञान प्रवाह के द्वारा प्रस्तुत है। सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा षष्ठ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के चतुर्थ पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे। आइए पाठ का वाचन करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की चांद के साथ कुछ गप्पे लड़ा रही है। आइए कविता पढ़ते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गोकी, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कवि शमशेर बहादुर से। बच्चों, आइए पाठ की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से पहले पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। आइए देखते हैं कुछ शब्दार्थ। तिरछे। तिरछी का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही, टेढ़ा। कुल का क्या अर्थ होगा? पूरा। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। चारों सिमत। चारों सिमत का अर्थ होता है चारों ओर या चारों दिशाओं में। अगला पृष्ठ देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द। गोकी। गोकी का अर्थ होता है यानी कि। बुद्धू, इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं, मूर्ख। नीरा। नीरा का अर्थ होता है एकदम। इसी प्रकार मरज का अर्थ बीमारी। आइए पाठ का अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। हम सभी कुछ न कुछ फालतू की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से गप्पे लड़ाते रहते हैं। ऐसे एक छोटी सी बच्ची है जो आसमान में चांद को देख रही है और चांद को देखते हुए वो कुछ बातें कर रही है। वो क्या बातें कर रही हैं? आइए देखते हैं। छोटी सी बच्ची आसमान में चांद को देखते हुए क्या कह रही है? गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। बच्ची कहती है कि आप गोल हैं, पूरी तरह से गोल हैं, लेकिन फिर भी आसमान में जब मैं आपको देखती हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा या तिरछे नजर आते हैं। और आपने क्या किया हुआ है? आपने पूरे आकाश को कपड़े की तरह पहन रखा है। देखिए लिखा है ना, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आपने कपड़े की तरह आकाश को पहन रखा है। और आकाश भी ऐसा नहीं है कि खाली सा है, बल्कि तारों से जड़ा है। होता है ना बच्चों, कई बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसपे स्टोन्स लगे होते हैं, फूल पत्ती कड़ी होती है या कोई डिजाइन बना होता है। तो इसी तरह चंद्रमा ने, चांद ने जो कपड़ा पहन रखा है आकाश रूपी, उस पे तारे जड़े हुए हैं और उन तारों से उनका पूरा का पूरा शरीर ढका है। कोई भी अंग खुला हुआ नहीं है। खुला है तो सिर्फ एक अंग। वो क्या है? उनका मुख। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ उनका मुंह खुला हुआ है और उनका पूरा शरीर जो है आकाश रूपी कपड़े से ढका हुआ है जो तारों से जड़ा हुआ है। अच्छा, उनका मुंह कैसा होता है? आप फुल मून के दिन या पूर्णिमा के दिन आसमान में चंद्रमा को देखते हैं ना, तो चंद्रमा कैसा दिखता है? बिल्कुल गोरा चिट्टा, एकदम चांदी की तरह सफेद दिखता है। तो ये कह रहे गोरा चिट्टा। और कैसा होता है वो? गोल मटोल। अर्थात चंद्रमा ने आकाश रूपी तारों से जड़े हुए एक कपड़ा पहन रखा है और उस कपड़े से उनका शरीर ढका हुआ है। सिर्फ मुंह खुला है जो कि गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। अच्छा, और उन्होंने अपने पोशाक को कैसे पहना हुआ है? इन्होंने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में, चारों सिमत में, चारों ओर, चारों दिशाओं में फैला के रखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैला के रखा है। चारों सिमत का अर्थ क्या था? पहले हम देख चुके हैं। बिल्कुल सही, चारों दिशाओं में। आगे क्या कहती है छोटी सी बच्ची चंदा मामा से? आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। आप आसमान में थोड़ा टेढ़े नजर आते हैं।
जाने कैसे? बच्ची कह रही है कि आप पता नहीं कैसे आसमान में टेढ़े नजर आ रहे हैं। खूब है गो की वाह जी वाह। बच्ची कहना चाहती है कि खूब है, वाह वाह। आप हमको पूरा बुद्धू समझ के रखे हैं क्या? हमको बुद्धू ही मेरा समझा है क्या? आप हमको एकदम से बुद्धू समझे हुए हैं, जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं कि आपको बीमारी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्ची कह रही है जैसे कि आप हमको बुद्धू समझ रखे हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि आपको बीमारी हुई है। अच्छा, चंदा मामा कौन सी बीमारी हुई होगी, सोच के बताइए तो। आप तो रोज देखते होंगे आसमान में, वो कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। चंदा मामा की कौन सी बीमारी है कि वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं। मतलब वो जब घटते हैं तो घटते जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। और जब वो बढ़ते हैं तो तब तक दम नहीं लेते जब तक कि वो पूरा का पूरा गोल ना हो जाए। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, अर्थात चंदा मामा। बच्चों, आपने चंद्रमा को आसमान में पूर्णिमा के दिन देखा होगा। महीने में एक दिन ऐसा आता है ना जब वो पूरा का पूरा गोल होते हैं, और उस दिन से वो धीरे धीरे घटना चालू होते हैं, और अमावस्या के दिन वो गायब हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? फिर वो दोबारा से धीरे धीरे बढ़ना चालू करते हैं, और वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक वो दोबारा पूर्णिमा के दिन पूरा का पूरा गोल नहीं हो जाते हैं। आगे बच्ची क्या कहती है? यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्ची कहती है कि आपकी जो बीमारी है ना, ये तो दूर ही नहीं होती है। जैसे होता है ना, हम लोग को कोई बीमारी होती है, हमको बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवा खाते हैं, पानी की पट्टी रखते हैं, तो हमारा बुखार ठीक हो जाती है, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। ये चंदा मामा की बीमारी है जो है ना, कितने सालों से जस की तस है। वो घटते हैं तो घटते रहते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते रहते हैं। उनकी बीमारी आज तक सही नहीं हुई है। बच्चों, ये कविता आपकी समझ में आ गई? इस कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए अब इस कविता का भावार्थ देख लेते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे, कविता का भावार्थ। कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। वह चांद से कहती है कि आप गोल हैं पर जरा तिरछे नजर आते हैं। आपने आकाश को वस्त्र बनाकर पहन लिया है जिसमें तारे जड़े हैं। आकाश रूपी पोशाक के बीच में से केवल आपने अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल सा मुख ही खोल रखा है। आप हमें एकदम मूर्ख मत समझिए, हम जानते हैं कि आप तिरछे क्यों नजर आते हैं। आपको कोई बीमारी है जिससे आप घटते हैं तो घटते हुए पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। फिर जब बढ़ते हैं तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। पता नहीं आपकी बीमारी क्यों अच्छी नहीं होती। कविता का संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या भी देख लेते हैं। शुरू की पंक्तियों, गोल है खूब मगर से लेकर अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंध, यहाँ तक की व्याख्या देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चतुर्थ पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे से ली गई। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, प्रायः लेखक पद का उपयोग कहानी या कविता को लिखने वाले के लिए करते हैं, और कविता को लिखने वाले के लिए हम कवि शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए आप लोग इस कविता के कवि ऐसा लिखिएगा। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ाते हुए कह रही है कि हे चांद, आप एकदम गोल हैं लेकिन फिर भी जरा तिरछे नजर आते हैं। आपने तारों जड़े आकाश को वस्त्र बनाकर पहन लिया है जिसमें से केवल आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल सा मुख ही दिखाई देता है। आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आगे की कविता भी देख लेते हैं। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चतुर्थ पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे से ली गई है। इस कविता के लेखक या कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, संदर्भ आपका पूर्ववत ही रहेगा क्योंकि कविता वही है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। वह कह रही है कि आप हमें मूर्ख मत समझिए, आपको कोई बीमारी हो गई है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में छोटी सी बच्ची चांद से कह रही है कि हे चांद, आप अजीब हैं, पता नहीं क्यों आप तिरछे नजर आते हैं। आगे वह कहती है, खूब है, आप हमें एकदम
मूर्ख समझते हैं क्या। और फिर वो ताना मारते हुए कहती है, वाह, जैसे कि हम जानते ही नहीं आपको कि कोई बीमारी हो गई है, जिससे आप जब घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और घटते हुए पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। फिर जब आप बढ़ते हैं तो तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। पता नहीं आपकी यह बीमारी क्यों अच्छी नहीं होती है। बच्चों, आशा है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई शंका या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। नमस्कार। तब तक के लिए अलविदा।